today in this period we will start miscellaneous exercise. According to your board textbook, first part is MCQs and second part will be the questions covered in this problem. First part will be continued after complete miscellaneous questions. फर्स्ट पार्ट में जो एमसीक्यू है वो एंडिंग में कर लेंगे. अभी फिलहाल जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है, आई थिंक 25 to 26 क्वेश्चंस आर हियर इन दिस एक्सरसाइज, ऑल ऑफ देम विथ होमवर्क रिकवर. देख लो क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन. यू नो वेरी वेल जॉइंट इक्वेशन है ना. पहले एक्सरसाइज में जॉइंट इक्वेशन प्रॉब्लम्स है यार. अभी ये फर्स्ट बहुत इजी है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. सेकंड के लिए देखो क्या है. सेकंड x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना. ये सेकंड क्वेश्चन देख लो. ये गिवन लाइंस हमारे पास ये पहला और दूसरा 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये दो लाइंस है. हमें होना जॉइंट इक्वेशन. आपल्याला जॉइंट इक्वेशन ये काय आहे. दोन सेपरेट लाइन्स हियर, टू सेपरेट लाइन्स. क्या है इनमें से जॉइंट इक्वेशन यानी 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 है. ये here are two separate lines and we have to find joint equation. ये joint equation देख लो क्या है. x into x यानी 2x square, x into y यानी xy और ये x into 1 यानी माइनस x. Then for second के लिए देखो ये y into x यानी 2xy है. Then y into y यानी प्लस y square और y into 1 यानी माइनस y है. और ये नेक्स्ट वन और एक बार माइनस 3 into 2 यानी माइनस 6x, 3 into y यानी माइनस 3y और ये माइनस माइनस प्लस 3. देख लो ये जनरल फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x एंड y उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो. 2x स्क्वायर xy 2xy प्लस xy यानी 3xy. फिर ये y स्क्वायर. अब x के लिए माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 x माइनस 3y माइनस y माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज joint equation of these two lines. देख लो ये सेकंड सेम क्वेश्चन है. फर्स्ट वन फॉर होमवर्क और ये सेकंड. उसके बाद थर्ड देख लो क्या है. ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. ये पहला क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन. उसमें थर्ड क्वेश्चन पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप है हमारे पास 2 और 3. यू नो वेरी वेल पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन और उसका सपोज उसके स्लोप से हमारे पास m1 m2. then you know very well y equal to mx. in this equation we have only x and y, therefore this line pass through origin. हमें क्या होना है. ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये स्लोप है ना 2 और 3 2 and 3. देख लो फिर let m1 equal to 2 and m2 equal to 3 be the slopes of the lines. Be the slopes of the lines. Slopes of the lines. क्या है फिर. हमें जॉइंट इक्वेशन होना. उसके लिए पहले क्या करो. सेपरेट लाइंस होना. ये सेपरेट लाइंस. यहाँ पर सेपरेट लाइन नहीं है तो फिर पहले सेपरेट लाइन ले लो. Therefore क्या ये सेपरेट लाइंस है. लाइंस through origin. Lines through origin with slopes m1 and m2. क्या ये y equal to m1x and y equal to m2x. क्या ये y equal to m1 यानी what. m1 का वैल्यू 2x and ये क्या है y equal to 3x है. ये दो इक्वेशन सेपरेट. हमें होना जॉइंट इक्वेशन. जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या है. 2x माइनस y इक्वल टू 0 एंड क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 0. अब ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या है.
2x minus y into 3x minus y equal to 0. क्या है? 3 to the 6 x square minus 2xy minus 3xy और ये माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर है. Therefore 6x square minus 2 minus 3 minus 5xy plus y square. This is joint equation of line passing through origin है ना ये, x square xy y square, and this is homogeneous equation of second degree in x and y. It represents a pair of lines. इसमें दो लाइन है and both of them passing through origin. We have been asked lines passing through origin. Then question number 4. Question number sub question number 4. क्या है ये देख लो आप. Sub question number 4. हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 4. हाँ line passing through origin and having inclination 60 degree and 120 degree. Inclinations, using inclinations you will get slope. है ना, हमारे पास inclinations है, using inclinations we get slope. हाँ फिर ले लो क्या है, let m1 and m2 be the slopes of the lines. Slopes of the lines through origin है, through origin and having inclinations क्या है ये inclinations 60 degree and 120 degree. हाँ फिर पहला स्लोप मालूम है, m1 equal to tan 60 degree and m2 equal to tan 120 degree है ये tan 120 degree. हाँ देख लो क्या है, tan 60 के लिए √3 m1 का वैल्यू. अब ये 120 सब्जेक्ट याद रखो, जिसको भी मालूम नहीं, ये 90 के नीचे है, 90 तक you can get directly from table, but ये 120 है, 120 को ऐसा ले लो तुम लोग 180 minus 60. 120 यानी 180 minus 60 और 180 रहने के बाद सब जन याद रखो 180 यानी what, 180 minus थीटा यानी डायरेक्ट tan थीटा. tan 180 minus थीटा यानी tan थीटा. 180 यानी tan becomes tan. अभी 180 minus यानी 180 माइनस यानी क्या, ये पीछे आता ना सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ तक 180 है, माइनस यानी पीछे आना यानी सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट पे यू नो वेरी वेल टेंजेंट रेशियो इज ऑलवेज नेगेटिव है. तब क्या क्या रखो, ऑल पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan पॉजिटिव एंड फोर्थ वन ओनली cos पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव. याद देन ये क्या है, tan 60 डिग्री है. m1 equal to √3 and m2 equal to what, minus √3. slopes है, इक्वेशन ले लो. therefore separate equations are क्या है, y equal to m1x, y equal to m2x, y equal क्या है ये √3x, y equal to minus √3x. क्या था फिर ये √3x minus y equal to 0 and √3x plus y equal to 0 है ना. ये सेपरेट लाइंस, हमें जॉइंट इक्वेशन होना. therefore √3x minus y into √3x plus y है ये a plus b, a minus b यानी a minus b, a plus b, a square यानी 3x square है ना, √3 into √3 यानी 3, a minus b, a plus b यानी a square minus b square यानी y square. ये है होमोजेनियस, ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin and having inclinations 60 and 120 degree.
Then fifth question. Fifth question will be homework. देखो क्या है? Fifth one homework. Passing through 1, 2 and parallel to axis. Passing through and x equal to, देखो बहुत easy question है. Passing through 1, 2 और axis को parallel and x equal to 1 and y equal to what? Y equal to 2. ये है x minus 1 equal to 0 and y minus 2 equal to 0. इसका जॉइंट इक्वेशन यानी व्हाट? x minus 1 into y minus 2. अब इसका मल्टीप्लिकेशन ले रखा है. This is combined equation or joint equation. This will be homework for you. Then question number 6 देखो. Passing through 3, 2 and parallel to x equal to 2. क्या ये? देख लो. डायरेक्शन क्या? Equations of the lines. क्या ये? Through. ये क्वेश्चन नंबर 6 through 3, 2 and parallel to x equal to 2 and y equal to 3. Always parallel. ये suppose x axis है. अब x equal to 2 यानी this one x equal to 2. अब ये लाइन को पैरेलल लाइन लेफ्ट साइड है तो फिर राइट साइड, लेकिन पासिंग थ्रू क्या है यार? 3, 2 एंड x equal to 3. x equal to 3 here. This one is x equal to 3. एक लाइन. और y equal to 3. y equal to 3 है ऊपर लाइन है y equal to 3. बट y equal to 3 ये जो लाइन है पासिंग थ्रू 2 है यानी y का वैल्यू कंपल्सरी क्या होना? 2 होना. 2 यानी दिस वन ये y equal to 2. x equal to 2 को पैरेलल लाइन है x equal to 3 और y equal to 3 को पैरेलल लाइन है y equal to 2. यानी ये है हमारे पास ये दो लाइंस. हमें जॉइंट इक्वेशन इनका बनाना. देखो क्या है? इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यानी x equal to 2 and y equal to 3. ये पैरेलल है यार. देखो given by you can take directly x equal to 3 and y equal to 2. देख लो फिर क्या है ये? x minus 3 into y minus 2. क्या है ये? x into y minus 3x 3 into y minus 3y minus plus 6. ये xy है xy minus 3x minus 3y equal to 6 है ना, plus 6 equal to 0. This means required joint equation of lines passing through 3, 2 and parallel to x equal to 2 और y equal to 3. ये है क्वेश्चन नंबर 6. सिमिलरली देख लो क्या है नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पासिंग थ्रू है ना, और ये परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड पैरेलल टू दिस वन. कभी भी याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो सब जगह. ax plus by plus c equal to 0. सपोज ये लाइन है हमारे पास. मोस्ट आईएमपी कंडीशन, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन. ये लाइन का स्लोप ऑफ लाइन, slope of this line or slope of parallel line or slope of coincident line. सब जन याद रखो ये MCQ के लिए और हर एक जगह पर मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, सब सेम है. ये लाइन को पैरेलल, ये लाइन का स्लोप, ये लाइन को पैरेलल का स्लोप, ये लाइन को कोइंसिडेंट लाइन का स्लोप, सबके लिए कंपल्सरी माइनस a by. नेक्स्ट पॉइंट परपेंडिकुलर लाइंस. when lines are perpendicular यानी स्लोप ऑफ perpendicular line कंपल्सरी यू नो वेरी वेल b by a. पर मालूम नहीं है परपेंडिकुलर यानी m1 into m2 equal to -1 यानी m1 equal to -1 by m2. -1 by उसका रेसिप्रोकल और माइनस ये क्या है? माइनस a by b ना. परपेंडिकुलर यानी उसका उल्टा करना, ये इसका रेसिप्रोकल b by a और माइनस का
प्लस, प्लस का माइनस, याद रखो सब जान। क्या है हमारे पास, ये लाइन को पैरेलल है ना, सॉरी ये लाइन को, ये दोनों लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर लाइन से। क्या है देखो, गिवन लाइंस हमारे पास क्या है, ये x plus 2y plus 3 equal to 0 है, 3x minus 4y minus 5 equal to 0। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देख लो क्या होगा, लेट m1 and m2 be the slopes of lines perpendicular to 1 and 2। परपेंडिकुलर यानी कंपल्सरी याद रखो, m1 क्या होना परपेंडिकुलर लाइन के लिए, b by a यानी कोएफिशिएंट ऑफ y by कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ y 2 by 1 कुछ नहीं यानी 1 एंड m2 के लिए b by a यानी -4 by 3 है हमारे पास लोग। m1 m2 हमारे लाइन कैसा है, पासेस थ्रू है। देख लो फिर क्या है, ये लाइंस पासेस थ्रू, पासेस थ्रू है और परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। देख लो फिर क्या है, सेपरेट लाइंस थ्रू, थ्रू क्या है, ये पहला पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1, पासेस थ्रू है ना पॉइंट हमारे पास, क्या है -1, 2 एंड with slopes यानी having slopes m1 and m2 है ना हमारे पास ये slopes are given by क्या है, y minus y1 m1 into what, x minus x1 and again second one y minus y1 m2 into x minus x1। क्या ये y minus y1 के लिए 2, m1 क्या है 2 into x minus x1 यानी माइनस माइनस प्लस 1, y minus y1 के लिए क्या है हमारे पास 2 है, m2 यानी -4 है ना, m2 का वैल्यू -4/3, x minus x1 यानी माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आता है ये y minus 2 equal to 2x plus 2, ये 3 ऊपर लो 3y minus 6 equal to -4x minus 4 है। देख लो क्या है यार, क्या मिलता है ये 2x है minus y है, 2x minus y plus 4 equal to 0 and ये क्या है 4x plus 3y minus 2 equal to 0। ये है हमारी दो सेपरेट लाइंस। अब हमें होना जॉइंट इक्वेशन। अब जॉइंट इक्वेशन के लिए देखो क्या है, फर्स्ट सेपरेट लाइन 2x minus y plus 4 into नेक्स्ट वन 4x plus 3y है -2 equal to 0। 2 4 8x square, 2 into 3 यानी 6xy, 2 2 4x, then y into this one -4xy minus 3y square minus minus plus 2y, बाद में 4 4 16x plus 12y और ये -8 equal to 0। फिर क्या है ये 8x square plus 6xy minus 4xy है ना, 6 minus 4 यानी plus 2xy, y square के लिए -3y square। अब देख लो ये 16x और ये -4x यानी plus 12x, 12 plus 2 यानी 14y minus 8 equal to 0। This is known as joint equation of lines passing through -1, 2 है ना, passing through -1, 2 and perpendicular to given lines। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में
passing through origin and having slopes 1 plus root 3 and 1 minus. Question number 8. Lines passing through origin and having slopes. First and second. Passing through origin and compulsory you should know y equal to mx. क्या है फिर? Separate lines through origin having slopes क्या है? m1 यानी 1 plus root 3 and m2 1 minus root 3 are given by है ना y equal to m1x and y equal to m2x. y equal to m1 यानी 1 plus root 3 into x and y equal to m2 यानी 1 minus root 3 into x. हाँ देख लो फिर ये क्या है? ये टू लाइन सेपरेट लाइंस हमें इंडिकेशन होना. therefore 1 plus root 3 into x minus y है ना ये फर्स्ट वन, और ये 1 minus root 3 x minus y equal to 0. देखो क्या है ये मल्टीप्लिकेशन. देखो ये क्या है? a plus b a minus b है a plus b और ये a minus b यानी a square minus root 3 का स्क्वायर 3 into x square. फिर अगेन यहाँ से यहाँ पर क्या पड़ा? y के लिए 1 है ना 1 plus root 3 into xy यहाँ पर माइनस है 1 minus root 3 into xy है ये minus root 3 then minus plus y square है. देख लो फिर क्या है? 1 minus 3 यानी minus 2x square. xy कॉमन नहीं है, पहले कॉमन लो xy माइनस और xy माइनस xy कॉमन लो. क्या मिलता है ये xy 1 plus root 3 सब देख लो बराबर 1 plus root 3 और ये plus 1 minus root 3 माइनस ऑलरेडी ये कॉमन है यहाँ पर into xy plus y square. ये कैंसिल होता है यानी what minus 2x square 1 यानी what minus 2xy और ये plus y square है. माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस ये माइनस कॉमन लो मे बी तुम डायरेक्ट ले सकते हैं. माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और ये प्लस इट बिकम्स माइनस. दिस इज homogeneous equation of second degree in x and y यानी lines passing through origin and having slopes 1 plus root 3 and 1 minus root 3. then question number 9 देख लो. question number 9 क्या है हमारे पास? देख लो which are at a distance of क्या है 9 units from y axis. क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है. हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में सपोज ये हमारे पास xy प्लेन है, ये xy प्लेन है. ग्राफ इज नॉट नेसेसरी, यू कैन टेक डायरेक्टली. हाँ लाइंस कैसे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम y axis. ये y एक्सिस से लेके 9 यूनिट यानी राइट में 9 मे बी लेफ्ट में राइट है ना. सॉरी जॉइंट इक्वेशन होना हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस से 9 यूनिट यानी व्हाट मे बी इधर होता है 9 x इक्वल टू 9 y एक्सिस से राइट में, मे बी लेफ्ट में इधर एक लाइन x इक्वल टू -9. यू कैन टेक डायरेक्टली. देख लो क्या है. तुम डायरेक्ट ले सकते हैं. ऐसा क्या है ये सेपरेट लाइंस. फिगर इज नॉट नेसेसरी. ये क्वेश्चन नंबर 9 सेपरेट लाइंस
देख लो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मिनट्स फ्रॉम y एक्सिस। क्या है क्या है ये y एक्सिस से 9 मिनट्स यानी मे भी इधर आ सकता है और मे भी लेफ्ट में जा सकता है। यानी अब ये y एक्सिस से डिस्टेंस यानी y को पैरेलल है कंपल्सरी x इक्वल टू +9 एंड x इक्वल टू -9। ये है राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। x -9 इक्वल टू 0 एंड x +9 इक्वल टू 0। हमें वहां सेपरेट जॉइंट इक्वेशन x +9 इनटू x -9 क्या है a + b माइनस a plus b और a minus b यानी x square minus 9 9 81। ये है तुम्हारा 9th क्वेश्चन। अब ये 10th लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 11 नंबर फॉर होमवर्क। ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप, पासिंग थ्रू origin passing through 3, 2 and 1 is parallel to x minus 2y equal to 2 and other is perpendicular to y equal to 3। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 11 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीडीएफ में है। according to your PDF of board यानी बोर्ड बुक, तुम्हारा बोर्ड बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमारा चल रहा है सेकंड पार्ट में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, उसमें 10th नंबर का क्वेश्चन है और 11th नंबर का क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है। याद रखो, ये तुम खुद सॉल्व करो इसको। देख लो क्या है ये पासिंग थ्रू दिस वन, और ये पैरेलल टू है और परपेंडिकुलर टू, यानी हमारे पास 9 है ना पहले। क्वेश्चन नंबर 10 9 यानी x minus 2y equal to 2 and y equal to 3। ये फर्स्ट और ये सेकंड। पैरेलल परपेंडिकुलर यानी you will get slope। Lines are parallel and perpendicular। First one you will get slope। क्या है ये? Let m1 and m2 be the slopes of the lines by equation क्या है ये 1 and 2 respectively। सॉरी क्या हो रहा है, हम ऐसा नहीं लिया। m1 यानी पहली लाइन कैसी है? पैरेलल। m1 and m2 be the slopes of lines क्या है? पहली लाइन कैसी है? slopes of lines parallel to equation 1 and second one क्या है? perpendicular to क्या है ये? line 2। पहली लाइन इसको पैरेलल है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, इसको याद रखो। पहले लाइन को पैरेलल और दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर। therefore m1 पैरेलल लाइन का स्लोप 7 है। पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और द गिवन लाइन, इसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -2 माइनस प्लस। और ये m2 के लिए y इक्वल टू 3 लाइन बराबर है कैसी है? ये x एक्सिस है, y इक्वल टू 3 यानी दिस वन इज लाइन y इक्वल टू 3। x को पैरेलल यानी एंगल इंक्लिनेशन ऑफ बोथ लाइंस कंपल्सरी 0 यानी कंपल्सरी tan 0 यानी 0। याद रखो x एक्सिस और x को पैरेलल लाइन कंपल्सरी स्लोप 0, y एक्सिस और y को पैरेलल यानी कंपल्सरी नॉट डिफाइंड। क्या ये सेपरेट लाइंस दे लो अभी। सेपरेट लाइंस थ्रू कौन सा पॉइंट है? थ्रू हमारे पास पॉइंट है, वी हैव ऑलरेडी पॉइंट इज गिवन थ्रू 3, 2 यानी क्या है ये x1 y1 and having slopes m1 and m2। देख लो क्या है? पहली लाइन y minus y1
m1 into x minus x1 लाइन ले लो डायरेक्ट वहां y minus 2 m1 का वैल्यू है 1/2 x minus 3 ये दो को ले लो ऊपर 2y 2 to the 4 x minus 3 यानी x minus 2y ये है ना इसको ये साइड में प्लस 2y becomes minus 2y minus 4 यानी प्लस 4 minus 3 plus 4 है ना यानी कितना था ये प्लस 1 minus 3 ये इधर आके क्या होता -3 plus 4 यानी 1 याद रखो इक्वल टू 0 आगे सेकंड लाइन क्या है हमारे पास y minus y1 y1 यानी 2 है ना y minus y1 इक्वल टू m2 into x minus x1 y minus y1 का वैल्यू 2 है m2 क्या है हमारे पास m2 यानी कंपलसरी 0 into x minus x1 यानी y minus 2 इक्वल टू 0 ये पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है हमें होना जॉइंट इक्वेशन वी वांट टू फाइंड यानी वी वांट जॉइंट इक्वेशन है देखो ये सब्जेक्ट देख लो लास्ट स्टेप हां क्या है फर्स्ट वन इज फर्स्ट इक्वेशन क्या है x minus 2y plus 1 into सेकंड लाइन क्या है y minus 2 equal to 0 है ना हां x y then minus 2x minus 2y square minus 2 to the 4 minus plus ये plus y और ये क्या है minus 2 equal to 0 xy plus 2x minus 2y square है प्लस कितना आता है ये 5y minus 2 equal to 0 ठीक है ये जो हमारा minus 2 to the 4y और ये plus y है 5y this is required joint equation of lines passing through 3, 2 right passing through 3, 2 and first को parallel given first line को parallel और second को perpendicular this is your joint equation ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें से पूरे क्वेश्चन हैं